लड़की ने जमीन पर एक लाल फूल को अंकुरित होते देखा और डर के मारे उसे तुरंत तोड़ा और मिट्टी में गहरा दफन कर दिया। गांव में लाल रंग निषिद्ध था, क्योंकि जहां भी लाल रंग दिखे पास के जंगल से कांटों से भरा एक राक्षस निकलकर गांव में कहर बरपाता था। इसलिए गांव के लोग लाल रंग को देखते ही तुरंत मिटा देते थे। और इस राक्षस को न भड़काने के लिए गांव के मुखिया ने कई साल पहले एक समझौता किया था कि गांव के निवासी जंगल में पांव नहीं रखेंगे। सालों से गांव वाले इस नियम का सख्ती से पालन कर रहे थे, लेकिन ये अद्भुत शांति एक दिन एक जिद्दी युवक ने भंग कर दी। उस घड़ी जब वह उबाऊ जंगल में गया और एक खूबसूरत लाल फूल लेकर लौट आया, उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके इस कदम से गांव एक बड़े संकट का सामना करेगा। और सच में उसी रात गश्त कर रहे एक रक्षक ने गांव की सीमा पर तेज कदमों की आवाज सुनी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर झांका और पाया कि एक विशाल लाल राक्षस गाँव में प्रवेश कर गया। डर के चलते उसने झट से गांव का प्राचीन घंटा बजा दिया। घंटी की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले डर से भागकर अपने घरों के तहखानों में छिप गए। लेकिन इस भागदौड़ में एक अंधी लड़की ने दरवाजा बंद नहीं किया, क्योंकि उसका प्रेमी अब तक घर नहीं लौटा था। उसे यह नहीं पता था कि राक्षस उसके पास पहुंच चुका था। संयोग से तभी उसके प्रेमी ने आकर उसे तहखाने में खींच लिया। इससे एक बड़ी दुर्घटना तो टल गई, लेकिन राक्षस वहां से गया नहीं। दरवाजे पर हुई जोरदार खड़खड़ाहट सुनते हुए तहखाने में छुपे लोग कांपने लगे। रात ऐसे ही डर के साए में बीत गई। अगली सुबह गांव के हर घर के दरवाजे पर लाल रंग के तेल की पेंटिंग दिखी। यह इस बात का साफ संकेत था कि राक्षस बिना बदला लिए नहीं जाएगा। गांव वाले घबराकर इकट्ठा हुए और उपाय खोजने लगे। उन लोगों ने यह तय किया कि राक्षस को प्रसाद अर्पित करेंगे। गांव के दो बहादुरों ने अच्छा सा सुअर का मांस लिया और जंगल के बाहर बलि पत्थर पर रख दिया। फिर एक बड़ा पूजा का आयोजन किया। उन्हें लगा कि इस तरह वे राक्षस को शांत कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह उनकी एकतरफा सोच थी। उसी रात गांव वाले एकत्र होकर नाच गाने में मस्त हो गए। गांव के प्रवेश द्वार पर लगी घंटी फिर से बज उठी। सभी लोग इसे देखकर एकदम चौंक गए और तुरंत बार छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में घरेलू जानवरों की खाल उतारकर और उनकी मांसपेशियों को निकालकर घर की छतों पर लटका दिया गया था। यह समझने पर कि यह सब एक राक्षस द्वारा दी गई चेतावनी थी, सभी डरकर घरों में छिप गए ताकि कहीं वह राक्षस फिर से हमला न कर दे। लेकिन उसी समय वह अंधी लड़की घर के बाहर दिखाई दी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल बॉयफ्रेंड को डर था कि कहीं राक्षस अंधी लड़की को नुकसान न पहुंचा दे। उसने तय किया कि वह यहीं रहकर उसकी रक्षा करेगा। अंधी लड़की यह सुनकर भावुक हो गई और उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड एक भरोसेमंद इंसान है जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सकती है। उसने तय किया कि वह 2 दिनों के अंदर शादी कर लेगी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि किसी छिपे हुए व्यक्ति की गहरी नजरें उन पर आराम कर रही थीं। अगले दिन सुबह गांव का दीपक बॉयफ्रेंड के पास आया और बिना कुछ समझे उसे चाकू मार दिया। कुछ ही पलों में बॉयफ्रेंड दर्द से जमीन पर गिर गया। दरअसल दीपक हमेशा से अंधी लड़की को पसंद करता था। जब उसे दोनों की शादी के बारे में पता चला, उसने गुस्से में अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का फैसला कर लिया। यह खबर सुनते ही अंधी लड़की दौड़ते हुए लड़खड़ाकर बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, लेकिन तब तक बॉयफ्रेंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस समस्या को और अधिक खराब बनाने वाली बात यह थी कि गांव में रखी दवाइयों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया था, जो बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अंधी लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। कई घंटों की सोच विचार के बाद उसने एक बड़ा फैसला किया। वह जंगल पार कर पड़ोसी गांव से दवाई खरीदने जाएगी। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन पिता ने, जो गांव के मुखिया थे, बेटी की दवा लाने की जरूरत को देखते हुए जंगल पार करने का निर्णय मान लिया। जंगल के नियम को तोड़ने की अनुमति देते वक्त पिता ने बेटी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर कुछ अजीब चीजें सिखाई। बेटी को लगा कि पिता ने किसी राक्षस को कैद कर रखा है, लेकिन पिता ने उसे शांत कराया और बताया कि राक्षस की कहानियां पूरी तरह से झूठ हैं। उसने स्वीकार किया कि इन कहानियों को उसने खुद बनाया था ताकि गांव वाले गांव से बाहर न जाएं। अब जब दवा की सख्त जरूरत है, उसने बेटी को अपना 40 साल पुराना राज बताया। पिता ने बेटी से वादा लिया कि वह इस राज को किसी से नहीं बताएगी। बेटी की सुरक्षा के लिए उसने उसे जंगल पार करने के लिए 2 सहायक भी दिए। लेकिन तीनों ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, अचानक की अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गईं। एक सहायक डर के मारे पीछे हट गया और आगे बढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने अंधी लड़की को छोड़ दिया और अकेले ही गांव लौट गया। मजबूर होकर दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक टेंट बनाया ताकि वे बारिश से बच सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेंट बनाया, जंगल से अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसने सहायक को पूरी तरह से डरा दिया। बारिश के रुकने के बाद उसने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। अंततः उसने अंधी लड़की को छोड़ दिया और गांव लौट गया। लेकिन जब उसे अपने घायल प्रेमी की याद आई, जिसे दवा की सख्त जरूरत थी, तो अंधी लड़की ने हिम्मत जुटाई और अपना रास्ता जारी रखा। हालांकि तब तक जंगल कीचड़ से भर चुका था और वह कुछ ही देर में एक गड्ढे में गिर गई। सौभाग्य से उसने जल्दी से पास की बैल को पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, अचानक उसकी पीठ पर एक ठंडा एहसास हुआ।
असल में वहाँ एक दैत्य उसके पीछे था, जबकि उसके सरपंच पिता ने कहा था कि जंगल में कभी कोई दैत्य नहीं होता। ज्यादा सोचने का समय न होने के कारण वह भागने लगी, लेकिन दैत्य उसका पीछा कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह उसे केवल डराना चाह रहा है, न कि सचमुच मारना। अचानक अंधी लड़की को एक तरीका सूझा और वह पहले वाले गड्ढे के पास लौट आई। अगले ही पल उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही दैत्य उसकी ओर झपटा, वह फुर्ती से एक ओर हट गई और दैत्य सीधा गड्ढे में गिर गया। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि गड्ढे में कोई दैत्य नहीं था, बल्कि गांव का दूसरा लड़का था। असल में वह लड़का लंबे समय से उससे प्रेम करता था और उसे डराने की योजना बना रहा था। लेकिन इस सब के बीच वह गलती से गड्ढे में जा गिरा और पेड़ की शाखा से बुरी तरह घायल हो गया। मगर अंधी लड़की को यह सब पता नहीं चला और उसने उसे दैत्य समझ लिया। अपने प्रेमी की जिंदगी बचाने के लिए, जिसे जल्दी दवा की जरूरत थी, अंधी लड़की ने एक छड़ी ली और टाउन की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, एक पुलिसकर्मी ने उसे देखा। जब पुलिसकर्मी को पता चला कि वह अंधी है और दवा लेने टाउन जा रही है, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे कार में टाउन ले गया। वहां से दवाएं लेकर वह अंततः गांव लौट आई। सौभाग्य से दवाएं समय पर पहुंचने के कारण उसके प्रेमी की जान बच गई। अंत में सरपंच ने गांव के लोगों को दैत्य की कहानी नहीं बताई। उन्होंने दूसरे लड़के की मौत का कारण दैत्य बता दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी बेटी की किस्मत अच्छी थी, तभी वह दैत्य से बच गई। इस तरह दैत्य की कहानी गांव में पीढ़ियों तक प्रचलित रही और फिल्म का अंत इस दृश्य के साथ हुआ।